रानी की बेटी अंधी थी और रानी का पति उसकी शादी नहीं करना चाहता था। वह चाहते थे कि वह उनके पास ही रहे। लेकिन एक दिन रानी ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसकी बेटी फ़ोन करती तो कहती, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। 5 महीने गुजर गए तो एक दिन रानी अपने पति के साथ अपनी बेटी के घर गई। लेकिन आधी रात को रानी ने अपनी बेटी के पति और ससुर को जो अपनी बेटी के साथ करते देखा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो दोनों मिलकर उसकी बेटी को रानी की बेटी ऋतु अंधी थी, तो इसीलिए रानी को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी और अक्सर बुरे सपने आते थे। आज भी उसने अपनी बेटी को लेकर पूरा सपना देखा था। जब आँख खुली तो उसकी बेटी सामने बैठी कह रही थी, माँ प्यास लगी है। रानी ने एक नज़र बेटी की तरफ देखा तो वो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ हिलाते हुए पानी मांग रही थी। अपनी बेटी को देखकर रानी ने गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। रानी को बहुत डर सताता था। अगर कोई उसकी बेटी के चाँद से चेहरे को देखता तो उसे वो पलट के दोबारा ज़रूर देखता। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि उसकी बेटी अंधी है तो वह कानों को हाथ लगाकर कहता कि माँ बाप ने ज़रूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसी की सज़ा मिली होगी जो इतनी सुंदर बेटी पैदा हुई और वह भी अंधी। वरना दुनिया में इतने हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं। जब रानी अपनी बेटी को चुपचाप एक जगह बैठे हुए देखती तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी तो तमन्ना थी कि उसकी बेटी रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने सिर्फ अपने हाथों से ही उनके चेहरे के नैन नक्श पहचान रखे थे। वह चीज़ों को सूंघकर और महसूस करके पहचान सकती थी। रानी ने अपनी बेटी को पानी पिलाया और सोते हुए अपने पति पर नज़र डाली, जो दिन भर का थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऋतु उन दोनों को जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले उसके बारे में जो भी सोचते हों, मगर रानी और उसके पति की जान तो उसकी बेटी में बसा करती थी। ऋतु जवान हुई तो रानी के दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। वो जब भी किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो उसका भी दिल करता कि वो भी अपनी बेटी की शादी करे। ऋतु देख नहीं सकती थी, मगर घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। रानी का पति थका हारा घर वापस आया था। बाप के कदमों की आहट सुनते ही उसकी बेटी कहने लगी, पापा लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत थक गए होंगे। वो पैरों से जूते उतारने लगी और बोली, पापा आप लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ऋतु की पापा ने जब अपनी बेटी की ये बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसके सिर को चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, नहीं मेरी बेटी, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया? मैं अभी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। ऋतु बोली, माँ मुझसे काम नहीं करवाती, अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। उस दिन जब रानी ने ऋतु को अपने कमरे में भेज दिया तो अपने पति से कहने लगी कि हमारी ऋतु बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवा दो। रानी की ये बात सुनते ही उसके पति हैरत से उसे देखने लगे। ऐसा लगता था जैसे उसने कोई बहुत अजीब सी बात कह दी हो, जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। कहने लगी, पगली, तेरा दिमाग सही तो है? ऋतु के बारे में तुझे पता तो है कि इसकी आंखों की रोशनी नहीं है। इस हालत में हम अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? रानी कुछ बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके पति ने उसे चुप करवा दिया और कहने लगे कि उसे इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं करनी है। ये उनकी बेटी के भविष्य का सवाल है। यहाँ तो वह अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह से आज़ादी है। हमें पता है कि हम अपनी बेटी को कैसे संभालते हैं, ये तुम जानती हो। शादी के बाद तो पति का काम, सास ससुर ननद की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी, हर एक चीज़, इस घर का तो कोना कोना उसे पता है, वहाँ तो सब अनजान होगा। रानी के पति ने ऐसी बातें करके उसे चुप करवा दिया था, जबकि वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर उसकी बेटी की आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो बहुत दूर का सोच रही थी। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे थे।
रात को अगर आँख खुल जाती तो वो यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में वो भी नहीं रहेगी और उसका पति भी ना रहेगा तो फिर उसकी बेटी कहाँ जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। ये गांव वाले और रिश्तेदार तो उसकी बेटी का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह अंधी थी। एक दो औरतें तो यहाँ तक कह देती थीं कि ऐसी औलाद को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। ये जैसे जैसे बड़ी होगी 100 तरह के मसले खड़े होंगे। रानी सोचती कि उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो उसकी बेटी को अपने घर ले जाए। उसकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। घर का अंदाजा हो जाता तो ये हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेती। एक दिन रिश्ते बताने वाली औरत उनके घर आई और कहने लगी, एक इंसान ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में जवान लड़की है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता भेज दूं? अचानक से ये रिश्ते वाली बात सुनकर रानी हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग ठीक है क्या? आपको पता नहीं मेरी बेटी अंधी है, हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो वह रिश्ते बताने वाली कहने लगी कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने लड़के वालों को भी बताया है, मगर वह कहते हैं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। वह खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। वो बोली, अपनी बेटी की शादी इसी घर में करवा दे, तेरी बेटी के अंधेपन से भी उन्हें कोई मसला नहीं है और वह अमीर लोग हैं, घर में नौकर चाकर है, उनके पास नौकरानियां भी बहुत हैं। वो तो बस तेरी बेटी के व्यवहार और अच्छे आचरण की वजह से उसे अपनाना चाहते हैं। मगर रानी को एक बात समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को उसकी बेटी का पता कहाँ से चला। जैसे ही रात हुई, रानी ने ये बात अपने पति से की। एक बार फिर उसके पति के माथे पर शिकन आ गई। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब करना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करवाना चाहूँगा। ये सुनकर रानी परेशान हो चुकी थी। उसके कहने पर लड़के वाले उसके घर आ चुके थे। उस समय उसका पति घर पर ही था। वह लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब उसकी बेटी को देखा तो लड़के की माँ ने ऋतु को सीधे गले से लगा लिया और कहने लगी, ये तो बस हमारी ही बहू बनेगी। रानी का पति हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर ऋतु देख नहीं सकती है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वह जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। लड़के वाले कहने लगे कि ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। वह पहली बार ऋतु को देखने आए थे तो कई फल और शगुन की थाली लेकर आए। उन्होंने ऋतु के हाथ पर 15,000 रुपये रख दिए। कुछ दिनों बाद फिर आए तो वह एक बार फिर ऋतु के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। ये सब कुछ देखकर रानी और उसका पति अंदर ही अंदर पिघलते चले जा रहे थे। वह लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे, ऋतु के साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। वहीं उनका लड़का भी रानी को बहुत पसंद आया था। रानी तो दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हो चुकी थी, मगर उसका पति मान नहीं रहा था। उसने इस रिश्ते के लिए राजी होने में 2 महीने लगा दिए थे। खैर, ऋतु का रिश्ता तय हो गया और वो लोग उसकी शादी की तैयारी करने लगे। रानी की बेटी ऋतु भी इस रिश्ते से बड़ी खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर मन की आंखों से सब कुछ पहचान रही थी। रानी और उसका पति जब शादी की डेट फिक्स करने लगे तो लड़के वाले अपने रीति और रिवाज के मुताबिक सारे काम कर रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। एक दिन लड़के वाले रानी के घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ शादी अगर दूर तय होती है तो लड़की वाले शादी लड़के के यहाँ जाकर करते हैं। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर रानी और उसके पति को मानना पड़ा क्योंकि वो लोग लड़के वाले थे और रानी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने ये तय किया कि वह लोग उनकी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले दिन रानी ऋतु के दहेज का सब सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ उनकी बेटी ऋतु की शादी राजेश से कर देंगे। और फिर लड़के वाले शादी से एक दिन पहले ही ऋतु को विदा कर ले गए। रानी और उसके पति को शादी वाले दिन
दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहां जाना था। अगले दिन जब वो गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां पर उन लोगों के 3-4 घंटे बेकार हो चुके थे। मजबूरन उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिसमें उन्हें 5 घंटे लग गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उनकी बेटी ऋतु की शादी हो चुकी थी। वो दुल्हन बनी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास रिश्तेदार और ऋतु के सास ससुर उसके साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। रानी और उसके पति को देखकर वह लोग आए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए हमने शादी करवा दी, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। रानी की बेटी की शादी हो चुकी थी। वो इस बात से ही बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और रानी और उसका पति अपनी बेटी को आशीर्वाद देने लगे। वह घर बिल्कुल एक महल जैसा था और वो लोग ये देखकर खुश थे कि उनकी बेटी ऋतु यहाँ राज करेगी। वो लोग एक दिन तक वहीं रहे और फिर अपनी बेटी ऋतु को घर आने का न्योता देकर वापस अपने घर चले आए। रानी और उसका पति दोनों अब संतोष में थे, क्योंकि उनका एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आकर रानी अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछती रहती थी कि वो कैसी है, तो वह कहती थी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सभी लोग बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और मुझे कभी किसी ने ताने नहीं मारे, और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। रानी अपनी बेटी के मुंह से जब ये सब सुनती तो दिल ही दिल में उसे बहुत सुकून मिलता। रानी का पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और वो भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही। वो अपनी बेटी से कहती कि किसी दिन हमारे यहाँ का चक्कर लगाओ, तो वह कहती, यहाँ पर इनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज रिश्तेदारों में हमें दावत के लिए जाना है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। तो मजबूरन रानी को चुप रहना पड़ता। कई दिन से रानी को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे उसकी बेटी ऋतु रो रही हो, किसी मुसीबत में हो। एक बार तो हद ही हो गई। रानी ने सपना देखा कि वो अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही थी। ये सपना उसे बहुत बेचैन कर चुका था। उस दिन उसने अपनी बेटी को कॉल किया और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश तो हो? तो ऋतु मुस्कुराकर कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे ऋतु के शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। वो कहने लगी कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुद ही आऊँगी जब राजेश जी को छुट्टी मिल जाएगी। 4-5 महीने गुजर चुके थे। रानी की बेटी उसके यहाँ नहीं आई थी। अब तो उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। एक दिन रानी यूं ही बैठे बैठे रोने लगी, क्योंकि उसका मन काफ़ी उदास सा हो गया था। उसके पति ने देखा तो कहने लगा, कल ही हम अपनी बेटी से मिलने के लिए दूसरे शहर जाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह वो दोनों पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ लेकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो अपनी बेटी के घर के बाहर पहुँच चुके थे। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो ऋतु के ससुर ने दरवाज़ा खोला। रानी तो सोच रही थी कि वो उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आ गई थी। उनका रंग पीला हो चुका था। वह डरे हुए चेहरे के साथ रानी और उसके पति की तरफ देखने लगे। रानी अपने पति के साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी बेटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। ऋतु ने उनके कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर रानी के सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। रानी भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी बिटिया, इसीलिए हम मिलने चले आए। वह लोग वहाँ पर कुछ देर बैठे और ऋतु से पूछने लगे कि कैसी हो तुम? तो वह बोली, मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये देखकर रानी और उसके पति को सुकून मिल गया। तभी रानी के मन में ये सवाल आने लगा कि उसका दामाद कहाँ है। वह अपनी बेटी से पूछने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से आता हुआ उसका दामाद दिखा। उसने तुरंत ही आकर उनके पैर छुए। वह लोग बहुत खुश हो गए और उसे गले से लगा लिया। उसके बाद ऋतु ने अपने माँ बाप से कहा कि अब आज आप यहाँ रुककर ही जाना।
रात को खाना पीना खाकर वह लोग अपने कमरे में लेट गए। अपनी बेटी की खुशी देख रानी फूली नहीं समा रही थी। वह यही सोच रही थी कि मेरी बेटी में भले ही भगवान ने एक कमी दी, लेकिन कम से कम उसे इतना भाग्यशाली बनाया कि उसे इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा पति मिला। खुशी के मारे रानी को नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि उसका पति तो आराम से घोड़े बेच के सो चुका था। कुछ देर के लिए उसने सोचा कि लेटे लेटे बेचैनी हो रही है, तो कमरे में ही थोड़ा टहल लूं। वह जैसे ही टहलने लगी तो खिड़की से बाहर उसकी नज़र पड़ी, तो उसने देखा कि ऋतु का ससुर चोरों की तरह इधर उधर देखता हुआ ऋतु के कमरे में जा रहा था। ये देखकर रानी को बड़ी हैरत हुई कि इतनी रात में ऋतु का ससुर उसके कमरे में आखिर क्यों जा रहा है, वह भी चोरी छिपे। उसे कुछ गड़बड़ मालूम हुई। अपनी बेटी की उसे बहुत फिक्र सताने लगी, इसलिए वह तुरंत ही ससुर के कमरे में जाने के बाद बाहर निकली और सोचने लगी कि क्या दामाद जी ने अपने पापा को इतनी रात को अपने कमरे में बुलाया होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या काम हो सकता है जो उन्होंने इतनी रात को अपने पापा को अपने कमरे में बुलाया। अभी वह खड़ी खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे बगल वाले कमरे से कोई फिल्म चलने की आवाज़ आई। उसने सोचा इतनी रात में आखिर कौन फिल्म देख रहा है, तो वह बगल वाले कमरे में देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्योंकि खिड़की पूरी खुली नहीं हुई थी, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही वह ध्यान से देखने लगी और उसकी नज़र अंदर बैठे शख्स पर पड़ी, तो उसके तो हाथ पैर ही फूल गए। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसे बहुत तेज चक्कर आने लगा, क्योंकि दूसरे कमरे में तो उसकी बेटी का पति अकेले लेटा फिल्म देख रहा था। अब रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह यही सोचने लगी कि जब दामाद जी इस कमरे में हैं, तो फिर मेरी बेटी का ससुर उसके कमरे में इतनी रात को चोरों की तरह क्यों गया। वह सोचने लगी कि कहीं मेरी बेटी के अंधेपन का फ़ायदा उसका ससुर तो नहीं उठा रहा है। ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह से घबराया। वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और उसको जोर जोर से हिलाकर उठाया। रानी का पति हड़बड़ाकर उठ बैठा और पूछने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे इस तरह से घबरा कर उठा रही हो। रानी ने उसे एक सांस में ही पूरी बात बताई। रानी की बात सुनकर उसका पति भी घबरा गया और दोनों तुरंत ही दौड़े दौड़े अपनी बेटी के कमरे की तरफ गए। पहले तो उन्हें अंदर जाते हुए थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन अपनी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये सोचते हुए हिम्मत करके वह दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। अंदर का नज़ारा देख उनके ऊपर बिजली गिर गई, क्योंकि ऋतु का ससुर ऋतु के साथ बिल्कुल पति पत्नी वाली अवस्था में था। जैसे ही उसने ऋतु के माँ बाप को कमरे में देखा, वह बुरी तरह से हड़बड़ा गया। ऋतु को जैसे ही ये अंदाज़ा हुआ कि उसके माँ बाप उसके कमरे में खड़े हुए हैं, तो उसने खुद को ठीक किया। फिर वो कहने लगी, क्या हुआ माँ, आप लोग इतनी रात में मेरे कमरे में अचानक ऐसे क्यों? आखिर क्या बात हो गई? तो रानी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो ऋतु कहने लगी कि क्या बात कर रही हैं माँ, मेरे पति तो यहीं हैं। ये सुनते ही रानी के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। सामने तो ऋतु का ससुर बैठा था। रानी बेटी से कहने लगी कि क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर नहीं है, बल्कि दूसरे कमरे में लेटा फिल्म देख रहा है। ये तो तुम्हारे ससुर हैं। ये सुनते ही ऋतु हड़बड़ा के खड़ी हुई और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो अपने पति के साथ ही थी। ऋतु के पिता गुस्से में चिल्लाकर बोले, मेरी बेटी क्या कह रही है? आपका बेटा इस कमरे में क्यों नहीं है और आप उसके साथ क्या कर रहे थे? शोर शराबा सुनकर ऋतु की सास और उसका पति भी कमरे में आ गए। अब तो किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वह इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 के आसपास थी, गला साफ करके बोला कि आपकी बेटी ऋतु मेरी ही पत्नी है। ये सुनते ही ऋतु के पिता आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़कर बोले, ये तो तुम्हारी बहू है। तो वो आदमी बोला, ऐसा नहीं है, दरअसल मेरा नाम ही राजेश है और जिसे आप ऋतु का पति समझ रहे हैं, वह मेरे दोस्त का बेटा है। और जिसे मैंने आपको अपनी पत्नी बताया था, दरअसल वह मेरे दोस्त की पत्नी है। जब से मेरे दोस्त का देहांत हुआ था,
तब से ये लोग मेरे साथ ही इस घर में रह रहे हैं। दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। मेरे पास धन दौलत बहुत थी, मगर मैं अभी भी कुंवारा था। मैंने अपने सभी भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, वो सब दूसरे देशों में बस गए हैं। जब मैंने शादी करने की सोची तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते बताने वाली से कहा कि कुछ भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया, तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया। और ऋतु मुझे दिल ही दिल में बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, और ऋतु देख नहीं सकती, तो शायद उससे कोई शादी करेगा भी नहीं। मैं उसे पसंद करने लगा था, इसलिए ये सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर शादी वाले दिन भी मैंने आपके आने से पहले ही शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। ये खबर उन तीनों पर ही बिजली की तरह टूट पड़ी थी। ऋतु का पिता तो गुस्से में उस इंसान को मारने लगा था। ऋतु बेचारी अलग रो रही थी। रानी ने कहा, इसका मतलब जिसे मैं दामाद और ससुर समझ रही थी, वो सब झूठ था। तुम दोनों एक साथ मिलकर मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। उन्होंने उसी वक्त अपनी बेटी को साथ लिया और वापस घर चले आए। इसके बाद ऋतु का पति राजेश कई बार घर आया और माफ़ी मांगता रहा। एक दिन उसने ऋतु से कहा कि ऋतु, तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव किया? मैंने एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। तुम्हें तो मैंने अपनी रानी बनाकर रखा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। तुम्हें कभी एहसास भी ना होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें हैं या नहीं। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता हूँ। ऋतु भी दिल ही दिल में अपने पति को पसंद करने लगी थी। ऋतु कहने लगी कि मैंने कभी भी ना तो इनका चेहरा देखा, ना ही शरीर और उम्र को। मैंने तो उनकी बातों से मोहब्बत की है और उनके अच्छे व्यवहार से प्यार करने लगी हूँ। रानी और उसके पति ने जब देखा कि उनकी बेटी ऋतु उस इंसान के साथ खुश है और राजेश उम्र में भले बड़ा है पर ऋतु को सच में प्यार करता है, और उसने ऋतु के अंधेरे जीवन में रोशनी भर दी थी, तो मजबूरन रानी और उसके पति ने अपनी बेटी को राजेश के साथ विदा कर दिया। आज रानी की बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं। वो अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसका एक बच्चा भी हो गया है। दोस्तों, राजेश उम्र में बड़ा था और ऋतु अंधी थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दिल से प्यार करने लगे थे, जिससे उनकी कमियों की उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। रिश्ते में अगर प्यार हो तो कमियों पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।